संकट गहराया हुआ है। इमरान खान को जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया और दूसरी तरफ पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक आवाम सड़कों पर है। इस सब के बीच पाक सेना ने बड़ा फैसला लिया है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर के करीबी सैयद आमिर रजा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है और जनरल सैयद आमिर रजा को बड़ा ओहदा दे दिया गया। अब वह जनरल मुनीर के बाद सेना में नंबर 2 की स्थिति में आ गए हैं। पिछले महीने जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल से 4 स्टार जनरल के पद पर प्रमोट होने के बाद आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का पहला कमांडर नियुक्त किया गया। उनके लिए खास तौर से एक ये नया पद बनाया गया है जो देश की स्ट्रैटेजिक फोर्स के ऑपरेशनल इंटीग्रेशन के लिए जिम्मेदार है। इस तरह से रजा के इस पद पर आने के बाद उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे ताकतवर सैन्य अफसर माना जा रहा है। हालांकि इस बदलाव को उनके पद और जिम्मेदारियों के आधार पर समझा जाना चाहिए, न कि किसी औपचारिक रैंकिंग के तौर पर। मुनीर इस समय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हुए हैं, तो वहीं रजा भी देश के नए स्ट्रैटेजिक कमांड स्ट्रक्चर के हेड हो गए हैं। रजा की जनरल मुनीर के साथ बेहद नजदीकी संबंध है। 27 जुलाई को पद संभालने के कुछ ही समय बाद रजा ने रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में मुनीर से मुलाकात की। इसके बाद 11 अगस्त को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सेना के प्रमुख इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। पाक सेना में नंबर 2 रजा का सेना में करियर करीब 4 दशक पुराना है। 1988 में वे पाकिस्तान आर्मी की 6 लांसेस से जुड़े और इसके बाद वो कई अलग अलग पदों, कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल पर काम किया। उनके फील्ड अनुभव में 6 लांसर्स, एक आर्म्ड ब्रिगेड, दक्षिण वजीरिस्तान में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड संभालना भी शामिल है। उन्हें कॉर्प्स में चीफ ऑफ स्टाफ और वेपन्स एंड इक्विपमेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी काम करने का तजुर्बा है। उनके लंबे सैन्य करियर में मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग भी शामिल है। रजा क्वेटा स्थित कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। उन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई की और फिर वॉरफेयर यानी युद्ध कला तथा डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तानी मीडिया प्रोफेशनल के अनुसार बाद में उन्होंने स्कूल ऑफ आर्मर एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में इंस्ट्रक्टर और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया है। अप्रैल 2020 में रजा पाकिस्तान के प्रमुख डिफेंस प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के चेयरमैन बनाए गए। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 2022 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट कर दिया गया और मई 2023 में लाहौर में 4th कोर का कमांडर बनाया गया। पिछले साल जनवरी में उन्हें चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के तौर पर जनरल हेडक्वार्टर भेज दिया गया और ये पद पाकिस्तान सेना के अहम ऑपरेशनल और प्लानिंग पदों में से एक माना जाता है। रजा की ये नई नियुक्ति इसलिए अहम है क्योंकि नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड पाकिस्तान के नए सैन्य ढांचे के तहत बनाया गया एक नया कमांड स्ट्रक्चर है। ये अहम पद पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन और उसके बाद मिलिट्री लॉ में किए गए अहम बदलावों के तहत बनाया गया है। हालांकि इस वजह से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया गया और नया स्ट्रैटेजिक कमांड स्ट्रक्चर बनाया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पिछले महीने ये ऐलान किया कि रजा को 4 स्टार रैंक पर प्रमोट किया गया है और नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का कमांडर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए है, जिसमें 1 और 3 के कार्यकाल का प्रावधान भी है। इनका काम पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक फोर्स के लिए एक संयुक्त ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के तौर पर काम करना है, जो सेना, नौसेना और वायुसेना की स्ट्रैटेजिक कमांड को एक ही कमांड स्ट्रक्चर के तहत लाना है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास न्यूक्लियर पॉलिसी और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर अंतिम अधिकार होता है। रजा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक फोर्स से जुड़े ऑपरेशनल कमांड स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन वो अकेले ये तय नहीं करेंगे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कब या कैसे करेगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत।
चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।